योगीराज में भाजपाइयों की गुंडई चरम सीमा पर। सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों ने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी पर किया जानलेवा हमला। योगीराज में सत्ता के बल पर भाजपाई कर रहे पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग। जनता द्वारा चुने गए बीटीसी मेंबरों की राय के खिलाफ जबरन ब्लॉक प्रमुख के पदों पर कब्जा कर रहे हैं भाजपाई। पीलीभीत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने बरखेड़ा से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी नीरज गंगवार पर भाजपाइयों द्वारा किए गए जानलेवा हमले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि योगी सरकार में सत्ता के नशे में चूर भाजपाई खुलेआम गुंडई पर उतारू है और पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में मुख्य दर्शक बना तमाशा देख रहा है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से इतिहास में पहली बार देख रहे हैं प्रशासन में बैठे लोग सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा, सरकार सदा किसी की नहीं रहती है। आज भाजपा के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। जनता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। योगीराज मात्र 6 माह का और है। ऐसे में प्रशासन में बैठे अधिकारियों को समय रहते अपनी मानसिकता बदल लेना चाहिए, क्योंकि 6 माह बाद समाजवादियों की सरकार आएगी। तब सपाइयों पर अत्याचार करने वाले और भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका में कार्यरत अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जगदेव सिंह जग्गा ने कहा, जनता द्वारा चुने गए बीडीसी मेंबरों को पुलिस प्रशासन और भाजपाइयों द्वारा डरा धमका कर सत्ता के बल पर ब्लॉक प्रमुख बना ले, परंतु याद रहे 6 माह बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सपा की सरकार होगी और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तब प्रशासन में बैठे अधिकारी भाजपाइयों की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जगदेव सिंह जग्गा ने कहा, योगी आदित्यनाथ को याद होना चाहिए कि पिछली सरकारों में वह किस तरह पार्लियामेंट में फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि पिछली सरकारों ने भाजपाइयों के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं किया था। जिस तरह भाजपाई सत्ता के नशे में चूर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार कर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। जगदेव सिंह जग्गा ने कहा, आज जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसका जवाब 2022 के चुनाव में जनता देने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन में बैठे अधिकारियों और सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों के साथ ही जनता पर लाठियां बरसाने वाले पुलिसकर्मियों व सत्ता के नशे में चूर वह भू माफिया जो जबरन जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं, उनमें संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। प्रदेश में सपा की सरकार होगी और कानून का राज होगा। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। आपके चोट लगी है, क्या है पूरा मामला? मैं आमदार गांव में जैसे ही उतरा गाड़ी से, अपनी पीछे से प्रधान जी का रोड पे मकान है, मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया कि प्रधान जी थोड़ी मदद करो चुनाव के लिए, वोट के लिए। पीछे से 3 गाड़ियाँ आई भर के, जिसमें एक बेसिक शिक्षा में कर्मचारी है राजेंद्र पाठक उस राजू, और दूसरा कमलेश गंगवार, जिनकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। मेरी मिसेस समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। पीछे से इन्होंने देखा और सीधे आते आते मुझे बेस बैट से और डंडों से, लोहे की राडों से मारना शुरू कर दिया। मुझे कम से कम पूरा कंधा मेरा टूटा हुआ है। फिर मेरा फाड़ दिया, प्रधान को भी मारा। उसके बाद मेरा भतीजा ने मेरे ऊपर आके अब मेरी जान बचाई और फायर भी उन्होंने चलाया, क्योंकि भाजपा की सरकार है, वो भाजपा के समर्थन प्रत्याशी हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐसा व्यक्त करा। और मेरी यही अपील है मीडिया बंधुओं से, आने वाले समय में परसों 10 तारीख को यहाँ पर चुनाव है बिलासपुर मुखी का, ये फिर गुंडई करेंगे। मुझे जो जानकारी है, इन पर गुंडा एक्ट लगी हुई है और इनके असले भी जमा हैं। इस चक्कर में मेरा सभी लोग से अनुरोध है कि पुलिस से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके